सपा की प्रेस वार्ता में पहुंचे मुट्ठी भर समाजवादी। जिलाध्यक्ष ने कमेटी के 2 महासचिव होने की घोषणा। जहान सिंह लोधी के जिला संगठन में प्रमोशन के बजाय डिमोशन होने की मनाई गई खुशी। सपा की गुटबाजी आई सामने, बीच सड़क पर फैला रायता। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में लगभग 3.8 करोड़ जनसंख्या उस आवाम की है जिनके वोट कई सीटों पर हार या जीत तय करने का मादा रखते हैं। और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की। कहा तो ये भी जाता है कि मुसलमानों को मंडी के माल की तरह लिया जाता है। मुसलमानों के वोट के बारे में ऐसा माना जाता है और हल्के ढंग से आम तौर पर यह भी कहा जाता है कि ये टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, एक तरफा चले जाते हैं और इनके वोट के लिए बड़ी उठक पटक भी होती है। और हो भी क्यों नहीं, आखिर उत्तर प्रदेश में 20% हिस्सा मुसलमानों का है। परंतु हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 40 लोकसभा फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद जिले का गठन 1997 में हुआ था। यहाँ की औसत साक्षरता 72% है और फर्रुखाबाद की लगभग 84% आबादी हिंदू और 14% आबादी मुस्लिम है। और ये देश के 250 पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इस कारण इसे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत विशेष सहायता मिलती है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं खबर की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद की कुल आबादी 18,85,000 है, जिसमें 14% मुसलमान हैं। यानी 40 लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाता लगभग 2,63,900 के आसपास हैं, जो आज के दौर में किसी भी प्रत्याशी को जिताने या हराने के लिए पर्याप्त है। और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बसपा की लापरवाही के चलते सपा की ओर झुक गया है और सपा इन्हीं मतदाताओं के दम पर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। परंतु अब सपा ने भी मुस्लिमों का तुष्टीकरण शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि फर्रुखाबाद जिला संगठन में महत्वपूर्ण पद पर कहीं या मुंशीगिरी, इस पद पर मुस्लिम समाज से इलियास मंसूरी विराजमान थे। परंतु लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा होते ही सपा महासचिव इलियास मंसूरी को हाशिए पर रख दिया और प्रदेश नेतृत्व में लेटर जारी कर लोधी समाज के जहान सिंह लोधी, जो जिला उपाध्यक्ष के पद पर तैनात थे, उन्हें जिला महासचिव घोषित कर दिया। परंतु हैरत वाली बात तो यह है कि जहान सिंह लोधी को जिला उपाध्यक्ष, जो बड़ा पद है, में से प्रमोशन की जगह डिमोशन कर महासचिव बनाया गया और समर्थक उनका माल्यार्पण पढ़कर बधाइयां दे रहे हैं। जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े सत्ताधारी दल से है, जिसकी केंद्र व राज्य में सरकार है और जिसके पास बहुत बड़ा व मजबूत संगठन है, जिसके एक एक बूथ पर 1 से 2 दर्जन तक पदाधिकारी तैनात हैं, जिनके पास साम दाम दंड भेद के सभी हथकंडे पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। उनसे मुकाबला करने वाली समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपनी कमेटियां भी घोषित नहीं की हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि लोधी वोट साधने के लिए और कार्य को प्रगति देने के लिए महासचिव पद पर जहान सिंह लोधी को तैनात किया गया है, जबकि इन्हें सदर विधानसभा के सेक्टर प्रभारी बनाया गया था और उम्र को देखते हुए ज्यादा काम न कर पाने के कारण उन्होंने इस पद को मना कर दिया था। जबकि कायमगंज, अमृतपुर व भोजपुर में समस्त बूथ कमेटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं और घोषित भी की जा चुकी हैं। वहीं अभी तक सदर की बूथ कमेटियां तैयार भी नहीं हुई हैं, जिसकी जिम्मेदारी जहान सिंह लोधी को दी गई थी, जो इन्होंने लेने से मना कर दिया था। जिला उपाध्यक्ष पद से डिमोशन करके महासचिव पद पर ला दिया, कैसा लग रहा है आपको? कोई इसमें पद का कम ज़्यादा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये सिर्फ मन को समझाने वाली बात है। ये महासचिव का पद भी युक्त नहीं है, पूरे जिले को देखता है। जिला उपाध्यक्ष भी केवल उस तरीके से कहने के लिए है कि जिला उपाध्यक्ष अध्यक्ष के बाद होता है, लेकिन महासचिव भी बड़ा ही पद है और वो
सारा जो लेखा जोखा का काम सारा करना होता है वो सारा करता है, जिसमें कोई कम ज़्यादा की बात नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व मुझसे जिस तरीके से काम लेना चाहेगा मैं उसी तरीके से काम देने को तैयार हूँ। 100% मैं दूंगा। नहीं, जैसे अभी अगर जिला उपाध्यक्ष पद पे जब आप तैनात हैं जी, तो समाज के बीच नहीं जाते क्या? नहीं, बिल्कुल जाते। मैंने ये कब कहा? मैंने कहा मेरे लिए। जैसे अभी अध्यक्ष जी ये कह रहे थे कि लोधी समाज बोर्ड को साधने के लिए आपको इस पद पे बिठाला गया है, आपने कई चुनाव लड़वाए हैं, तो क्या लोधी समाज का बोर्ड इतना अहमियत रखता है कि उसी के दम पे चुनाव लड़ा जाएगा और किसी समुदाय का बोर्ड नहीं चाहिए? नहीं, उन्होंने क्या कहा, पार्टी ने क्या निर्णय लिया, जो पार्टी का निर्णय है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मुस्लिम मतदाताओं से क्या कहेंगे? क्यों मुस्लिम मतदाताओं? मैं तो समाजवादी हूँ, समाजवादी पार्टी है। अब तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक पीडीए भी बना रखा है, तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ पीडीए का भी कार्य चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि जिन्होंने सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया वह पूरे जिले की लिखा पढ़ी क्या करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पीडीए के तहत यूपी में रालोद के साथ गठबंधन अधर में है। खबर आ रही है कि गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर टूट सकता है। आपको बताते चलें कि फर्रुखाबाद सपा कार्यालय पर जहान सिंह लोधी के महासचिव बनाए जाने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुट्ठी भर समाजवादी मौजूद रहे और मुट्ठी भर समाजवादियों में भी गुटबाजी साफ साफ देखी गई। गुटबाजी का हाल ये रहा कि सपा कार्यालय के बाहर रायता फैल गया और सपाई आपस में भिड़ गए। मुख्य मार्ग पर सपाइयों में जोर जोर से तू मैं होने लगी, जिसे साधने का भरपूर प्रयास किया गया। खैर, खबर यह है कि जहान सिंह लोधी को महासचिव बनाए जाने पर समाजवादियों में तनातनी है। वहीं इलियास मंसूरी के महासचिव के नाम पर कठपुतली बनाए जाने पर मुस्लिमों सहित सपा के अल्पसंख्यक मोर्चा में भी रोष है, जो कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं मुस्लिम समाज अन्य दलों की ओर से घोषित होने वाले प्रत्याशियों पर नजर गड़ाए है और अन्य प्रत्याशियों के घोषित होने के बाद ही निर्णायक मतदाता के रूप में सामने आने की फिराक में है। खैर, सपा जिला अध्यक्ष ने जो अपने विचार रखे हैं उन्हें हम आपको सुनाते हैं। पार्टी ने निर्णय लिया कि सुचारू रूप से चुनाव का संचालन और सुचारू रूप से चुनाव की प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए हमारे जहान सिंह लोधी साहब को महासचिव बनाया है। इसलिए इन्हें महासचिव और बनाया है, इनके आने से पार्टी बहुत मजबूत है। इनके साथ तमाम इनकी बिरादरी के लोग पार्टी में आए हैं। जैसा कि मंत्री चुनाव में देखा होगा, तो पूरा लोधी समाज एकजुट होकर सपा के पक्ष में आ गया। प्रयास हम ये कर रहे हैं कि हमारे लोधी समाज के तमाम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी में आएंगे। हमारा विश्वास है पार्टी में आएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। तो इलियास मंसूरी भी बने रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यथावत। ये पहली बार संविधान कैसे बदल गया है कि देखो, कभी कभी कुछ व्यस्तताओं को देखते हुए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो उसका कोई लिखित में आर्डर नहीं आया कि ये भी रहेंगे? लिखित नहीं, तो लिखित है इनका वो है। है
उनको उसमें ये भी तो नहीं है इनको हटाया गया, उनको नहीं हटाया गया। प्रधान हमने महासचिव जिसको बना कौन है? दिया रहते उसको हुए- नहीं बनाया हटाया गया। अब जब तक देखिए, हमारे तब तक नहीं हटाया प्रधान महासचिव कौन है? गया। दोनों महासचिव हैं, हम्म? बड़ा छोटा कोई नहीं, दोनों बराबर दोनों है। महासचिव। जी जी। तो इलियास मंसूरी साहब कहाँ हैं इस टाइम? इस टाइम वो कल कहीं गए थे रिश्तेदार में शायद, और जाने के लिए कहा था, कल हम प्रेस वार्ता बनाएंगे, उन्होंने ही बनवाया था। अच्छा, जिला करके जहान सिंह जी जिला अध्यक्ष पद पे रहकर लोधी बोर्ड नहीं दिलवा सकते थे क्या? नहीं, जिला उपाध्यक्ष पद पे रह के नहीं, लोधी बोर्ड नहीं दिलवा सकते थे क्या? अब तमाम ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो पार्टी कार्यालय की संभाली जा सकती है, क्योंकि जान सिंह लोधी साहब को बहुत गहन अनुभव है। इन्होंने कई वो दिग्गज नेताओं, देश के प्रमुख नेताओं को चुनाव लाए हैं, इसलिए चुनाव का इनको बहुत गहरा अनुभव है। नहीं, ये सही है कि अनुभव है, परंतु कहने का मकसद ये है कि जिला उपाध्यक्ष पद पे रहने के बाद में क्या पार्टी को चुनाव नहीं लड़ा सकते थे? उस अनुभव का हमें फायदा लेना है, जी, तो ये इन्हें पार्टी ने बनाया है, जहाँ इनके अनुभव का हम फायदा लें, इसलिए इनको पार्टी ने महासचिव बनाया। जिला उपाध्यक्ष पद बड़ा होता है, महासचिव छोटा होता है, हाँ, तो ये प्रमोशन है या डिमोशन? ना प्रमोशन और डिमोशन को मतलब ही नहीं, काम चलाने के लिए कार्य का प्रमोशन है। कार्य